हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। जैसे कि आपको पता था कि हमारा पहला लेक्चर आ गया था वास्तविक संख्या का, और आज दूसरा लेक्चर हम लोग वास्तविक संख्या करने वाले थे। सर पहला लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे। आई होप आप सभी लोगों ने उस सारी संख्याओं को याद कर लिया होगा, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था सारे क्लास में, ठीक ना, कल के क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में। और आज हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2। तो सभी बच्चे आराम से जुड़ जाएंगे क्लास में भाई, और एकदम बेफिक्र होकर बढ़िया से देखिए, मज़ा आने वाला है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या 1.1 एक्सरसाइज 1.1 सर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सारे बच्चे कॉपी किताब निकाल लेंगे, और आई होप आप सभी लोग पीछे वाला चीज़ जो रिवाइज बोले थे कि याद करने, सारा संख्या आप लोग याद करके आए होंगे, तब आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चल के आगे चल के पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे आज से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। आज से हम लोग क्वेश्चन करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं, और पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है। देखिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप लोग उसको खुद कीजिएगा, ठीक है ना। हेडिंग खुद लिखिएगा, ठीक, लिखने का भी जरूरत भी नहीं है, नोट्स में उतना हेडिंग क्या लिखना, बुक है नहीं आपके पास, तो क्वेश्चन लिखने का क्या जरूरत है, सोल्यूशन कीजिए सिर्फ, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। मौसम, ठीक ना, मौसम आप लोग निकालने जानते होंगे, HCF कैसे निकलता है। यस सर, HCF तो निकालने हम लोग 2, 3, 5 क्लास में सीखे हैं, तो सर 10th में भी HCF है निकालने सीखेंगे, हाँ, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। सर ये यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, आज थोड़ा हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है, इधर साइड कुछ प्रॉब्लम हो गया हमको, ठीक ना, जिसकी वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक ना। हो सके तो मैं धीरे बोलूँगा या फिर कभी लड़खड़ाऊँगा, ठीक ना। ये दर्द कर रहा है, ज़्यादा बोलने पे दर्द कर रहा है, दांत चल रहा है, दांत लग रहा है वहाँ पे, तो दर्द कर रहा है, ठीक। तो सर इसमें भी हम लोग HCF निकालने ही सीखेंगे? नहीं, HCF निकालने नहीं सीखेंगे, मतलब हाँ सीखेंगे, लेकिन दूसरे विधि से। उसमें हम लोग नॉर्मल HCF निकालते थे, 4, 5 में हम लोग नॉर्मल HCF निकाले हैं, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके कैसे HCF निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हम तो लगता है कि सारा ये चैप्टर झूठ मूठ का दे दिया है, ये चैप्टर वैसे रहना नहीं चाहिए, खाली फालतू चीज़ है इसमें, कोई बात नहीं, चलिए सीखने को ही मिलेगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF निकालिए। इसी का आपका पहला पार्ट है, 3 पार्ट है इसमें। एगो निकालना है किसका, 135 और 225 का, 135 और 225 का। 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF निकालना है सर, मौसम निकालना है। सर इसको कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल इजी है। देखिए क्या करना है सर, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय समझिए ये होता क्या है। सर पहले आप समझा दीजिए हमको कि आखिर ये जो आप लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिदम, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय है क्या, क्या है सर, किस चिड़िया का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय? हम तो अपने जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या बताता है आपको। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है सर, यूक्लिड विभाजन परिमेय है A = BQ + R। ये देखा लग रहा है क्या, थोड़ा बहुत भी? किन किन बच्चों को ये देखा लग रहा है कि सर A = BQ + R। अब इसका हिंदी लिख देंगे तो आपको देखा लगने लगेगा। सर क्या सर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अरे सर ये क्या सर बच्चा वाला चीज़ सर, ये सर 2, 3 में पढ़ते थे हम लोग। भाग देख के मैम बोलती थी कि चेक करके बताओ भाग सही है कि नहीं, तो हम लोग चेक करके देखते थे कि भाग सही है या नहीं, इसी फॉर्मूला पे। तो बचपन वाला, तो यही चीज़ तो यहाँ भी लिखे हैं सर। क्या भाज्य को A से सूचित करते थे, भाजक को B से सूचित करते थे, भागफल को Q से सूचित करते थे, और शेषफल को R से सूचित करते थे। हाँ सर, A = BQ + R, वही ना लिखे हैं, याद रखिएगा। कोई पूछे भाज्य को किससे सूचित करते हैं, तो भाज्य को A से सूचित करते हैं, भाजक को B से सूचित करते हैं, भागफल को सर तो भागफल को Q से सूचित करते हैं, और शेषफल को सर तो शेषफल को हम लोग R से सूचित करते हैं।
आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि सर ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। समझे, समझ में आया? यस सर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस चीज़ के बारे में हम लोग जान गए। यही है, यही इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। खाली नाम बदल के आपके सामने आ गया है। अच्छा सर, हमको तो देख के लग रहा था भारी चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या नाम है सर? किस चिड़िया का नाम है? बस इसी का नाम है, ठीक ना? अच्छा, तो इसका यूज करके HCF निकालना है। हाँ, इसी का यूज करके HCF निकालना है। अब जो बच्चे को इसके बारे में नहीं पता है, तो वैसे तो होनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही सस्ता चीज़ है, आप लोग को नहीं हो ही नहीं सकता किसी को ना पता हो। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जैसे कि हम कोई संख्या मान लीजिए हम मेरे पास 3 है, 3 से हम भाग दे दिए 224 को या फिर 242 को, ठीक ना? 242 को 3 से भाग दे दिए, तो आप कैसे देते थे सर? सर यहाँ 3 8 24, 2 बच गया। यस सर, यानी शेषफल सर 2 बच गया। हाँ, क्या कर दिए भाई? हम 242 को भाग दिया था जी। पॉइंट लगा के 0 दे देते हैं। एक मिनट, कहीं गलती कर दिया क्या यार? एक मिनट रुके तो यार, यहाँ 80 ना होगा भाई, यहाँ 80 ना होगा। तब ना, रुक जाइए। चलिए बताइए, ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के पास भी आएगा जब भाग दीजिएगा तो। कहाँ से कहाँ चले गए हम? चलिए, तो 3 से जैसे 242 को भाग दिए, तो आपको बोलते थे आप ऐसे भाग दे दिए, सर इसको चेक करके बताइए सही है या नहीं, इसको चेक करके बताइए सही या नहीं। तो कैसे चेक करते थे? सर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सर ऐसे ही चेक करते थे। तो सर भाज्य क्या है? सर भाज्य हमारे पास ये है, इसी को भाज्य बोलते हैं। मतलब a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वही ना चीज़ है। यस सर। a किसको बोलते हैं? इसको। सर b किसको बोलते हैं? इसको। सर q किसको बोलते हैं? इसको। और r किसको बोलते हैं? इसको। यानी a के जगह पे सर 242, b के जगह पे कितना सर 3, q के जगह पे 80 और प्लस r के जगह पे 2। तो 242 बराबर इधर भी कीजिएगा तो 242 आ जाएगा। यानी सर 242 और 242 बराबर आ गया, यानी ये भाग सही है। और बराबर नहीं आता था तो बोल देते थे भाग सही नहीं है। ये ऐसा आप लोग कब 4 क्लास या फिर 5th क्लास में किए होंगे, ये तो बचपन का चीज़ है। यस सर, आज से हम लोग 5 साल पहले ये सब चीज़ किया करते थे। अब जो बच्चों को नहीं पता था उनको बता दिया हम एक बार, ठीक है सर। इस चीज़ से तो यूक्लिड विभाजन परिमिका यही है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना? यस सर। अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। सर आगे क्वेश्चन बन गया? अरे क्वेश्चन ही बनाने चले, ये तो आपको समझाएं, अब बनाएंगे क्वेश्चन। सर तो इसका यूज करके HCF कैसे निकालेंगे? इसका कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे सर? आप बोल रहे हैं कुछ नहीं करना है और करवा भी रहे हैं, करो करो, आओ आओ देखो। पहले आपको नॉर्मल HCF निकालने आता है कि नहीं? नॉर्मल HCF, हाँ सर नॉर्मल HCF तो निकालना ही करता है। कैसे निकालते हैं सर? जैसे 135 और 225 का निकालना है। ए सर ये तो हम बच्चा बना देगा सर, आप क्या बोल रहे हैं? सर एक बार में 135 लिख देंगे सर, हाँ ये 0। अब बहुत बच्चा को HCF भी नहीं निकालने आता होगा, तो ये तो गलत बात है भाई। अब बताइए हम HCF बताने लगेंगे तो फिर तो बहुत लंबा ना जाएगा। तो HCF निकाल लीजिए। तो सर 12 में से 3 गया तो 9, सर ये कट गया। अब फिर ये 90 और यहाँ 135 उतरा,
सर 90 कितना हो जाएगा जी 180, तो 1 के बार में खाएगा। सर ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा सर 4, फिर यहाँ 90, फिर यहाँ कितना बार में, जब तक पूरा ना कटे तब तक कटाते रहते थे। यस सर, ये 2 बार में 90। सर बोर हो रहे हैं सर, ये तो बचपन वाला काम है बस। ये ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे। और HCF किसको बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे HCF। ये हमारा क्या है HCF, यही ना HCF है। हाँ सर 45 हमारा क्या है HCF। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है सबसे पहले देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया बोला यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके इसका और इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो सर कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है सर। 135 225 है ना, पहले रफ में कहाँ, कॉपी के पीछे, ठीक ना, कॉपी के पीछे आप लोग एक बार ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है सर, एक बार तो ऐसे तो बना ही लेंगे, ये तो कर सकते हैं ना। यस सर, कॉपी के पीछे एक बार रफ में ऐसे बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। ये रफ में नहीं लिखना है, ये आपका फेयर का काम है, इधर आपका रफ का काम है। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या लिखेंगे सर, a = BQ + R। हाँ सर, हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका से यही जानते हैं कि a = BQ + R। यस सर। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, आप जो रफ में किए हैं उसके ऊपर जाइए। सर रफ में को भाग दिख रहा है, सर एगो भाग तो आपको ये दिख रहा होगा। हाँ सर, भागे ना है, एगो भाग आपको ये दिख रहा होगा और एगो भाग आपको ये दिख रहा होगा। 3 गो भाग है सर। हाँ सर, तीनों भाग का यहाँ पे लिख देंगे। मतलब सर पहला भाग के देखिए, पहला भाग के लिए इसके लिए ए क्या है सर, इसके लिए ए, ये बीच वाला को ए बोलते हैं, ठीक ना। बी किसको बोलते हैं सर, इसको। क्यू किसको बोलते हैं, जो आया। और आर जो बच गया, आर क्या बच गया 90, ठीक ना, ये हो गया आपका आर। ये सर, तो ए क्या हो गया सर 225 बराबर, बी क्या हो गया सर, बी हो गया 135 इंटू क्यू क्या हो गया सर, क्यू हो गया आपका 1 प्लस आर क्या हो गया 90। लिख दिए सर, लिख दिए ना, कुछ किए नहीं सर, सिंपल कर दिए। एगो भाग था, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, ठीक ना। हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया। फिर उसी तरह दूसरा भाग के लिए लिख दीजिए सर, दूसरा भाग ये। अच्छा सर, ये भाग के लिए सर भाज्य क्या है, इसके लिए ए है। हाँ सर, इसके लिए तो भाज्य ये है 135। भाजक क्या है, भाजक 90 है। बी सर, बी तो आर न था, अरे ये पहला भाग के लिए आर था, दूसरे भाग के लिए क्या हो गया, बी हो गया दूसरे के लिए। हाँ सर, 90 भागफल कितना है सर इसका, इसका भी भागफल Q1 आया है, प्लस शेषफल कितना है सर नीचे 45। हाँ सर, लिख दिए बस। तीसरा भाग के लिए भी वही करना है, तीसरा भाग के लिए भी वही। हाँ सर, अब तो कर लेंगे सर। एक किसको बोलेंगे सर, जिसके भाग दिए हैं, जिसमें भाग दिए हैं। तो सर 90 भाजक भाज्य 90 हो गया। सर भाजक कौन सा होता है, जिसमें भाग दिए हैं। ये आर था, किसके लिए आर था, इस भाग के लिए, लेकिन तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तीसरा भाग के लिए बी हो जाएगा। यानी 45 गुना भागफल क्या है 2 और प्लस शेषफल क्या है 0। जब देखे कि आर आ गया हमारा 0 और ये हमारा क्या कहलाता है, बी ही हमारा क्या कहलाता है HCF, तो हम लोग लिख देंगे HCF बराबर 45। बस तीनों भाग हो गया सर। हाँ, मिल जाएगा 2 नंबर। मास्टर साइन मारेगा, बोलेगा 2 नंबर ले लो। सर इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। ये चीज़ बस आपको रफ में करना है। इसको कहाँ करना है, रफ में। कॉपी में बस इतना करके आना है, इतना करके आना है। यहाँ HCF बराबर 45 लिख देना है, आंसर आ जाएगा। बस यही करके आना है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन से भागफल क्या निकालना, HCF निकालना। कितना इजी है ना। हाँ सर, ये तो बहुत इजी है सर। हाँ जी, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होप आप लोग समझ गए, होप आप लोग समझ गए हैं। जल्दी से बताइए भाई, लाइव क्लास तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आई होप आप सभी लोग क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी है सर। इसी में क्या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में क्या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन है ना, एक आप लोग को दे देंगे, 2 हम कर देते हैं। एक है 196 और 3820, यही ना है, नहीं 38,220 है। चलिए
इसको हम रफ वाले को रफ कर देते हैं, ठीक है ना, इसको रफ कर देते हैं। इसको भी रफे कर देते हैं, पहला नंबर तो हो ही ना गया। चलिए आइए दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन। दूसरा नंबर है सर 196 और 38,220, ठीक है ना, 38,220, ठीक है सर। सर इसका कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है। पहले क्या लिखेंगे सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। पहले इसका एचसीएफ बना लीजिए इधर बाहर रफ में, सर रफ में बना लेते हैं। यहाँ लिखिए 196 और 38,220। सर इसका एचसीएफ बनाना पड़ेगा, तो कितना से गुना कर दिया जाए। अच्छा 2 बार में इसको खिलाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ सर 2 बार में पहले खिलाइए। 196, अगर जो 196 को 196 से गुना कर देंगे, 6 के 36 का 6 हाथ में 3 कितना आएगा, 1 मिनट रुक जाइए। इसको शायद आप धीरे धीरे ही कटा सकते हैं, धीरे धीरे ही कटाइए। शायद 196 ही ना है, 196 ही है ना, हाँ। तो 6 हाथ में 3 और फिर 9 6 54 का 54, 55 56 57 57 7 हाथ में 5 और 6 5 11, ठीक तो है। 9 6 72, हम देख रहे हैं 196 बार में ही शायद कट जाए। 9 6 72, अच्छा कहीं तो गलती कर दिए हम, कहीं तो गलती कर दिए हम। 9 6 72, कहीं क्वेश्चन हम गलती तो नहीं उतार दिए हैं? यहाँ 6 तो नहीं है ना, एक बार देख लीजिए तो, एक बार देख लीजिए तो यहाँ 6 तो नहीं है। मेरे पास बुक भी नहीं है भाई, 1 मिनट रुकिए, तो हम क्वेश्चन शायद गलती उतार दिए क्या। 1 मिनट पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक। तब तक आप लोग कीजिए, इसको कीजिए, तब तक हम इधर कर लेते हैं। 36 का 6 हाथ में 3 और 89 81 82 83 84 4 8 और 9 8 का 16 17 17 बोलते, हाँ क्या कर दिए हैं, गलती तो किए हैं। 9 9 का 9 नहीं, ठीक है, 9 का 9 8 17 हट हो गया। फिर 6 9 1 6, यही 6 आ जाता है। 38 236 आता है। 7 8 9 10 6 6 12 1 13 3। 1 मिनट रुकिए, हम देखते हैं तुरंत, हम 1 मिनट तुरंत देख के आपको बताते हैं। चलिए भाई, सही है, क्वेश्चन सही है, हम ही से गलती हो गया, क्वेश्चन सही है, हम ही से गलती हो गया। हम ये क्वेश्चन बहुत बार देखिए, हम लोग क्या होता है ना, ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत बार करवा चुके थे, बहुत बार करवा चुके होते हैं, तो हम लोग को याद हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन। तो हमको लगा कि याद है, शायद 196 बार में ही कट जाता था, लेकिन नहीं, 195 बार में कटता है भाई, ये 195 बार में कटता है। तो इसको रहने देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, ये आपका 195 बार में पूरा कट जाता है,
तो पूरा कट जाता है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, सीधा HCF हम लोग बोल देंगे सर 196। सर HCF तो 196 हो गया। हाँ बस ये रफ में किए, अब इधर आ जाइए सर। A इक्वल टू यहाँ लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बोलेंगे सर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है सर 196, सॉरी ए है आपका 38,220, बी कितना है 196, क्यू कितना है 195, आर कितना है 0। यानी सर यही हमारा बी क्या हो गया, HCF बराबर 196। यही आंसर हो जाएगा। इसको रफ में करना है, ROUGH रफ में, और इसको आपको कॉपी में करके आना। बस हो गया सर, हो गया, मिल गया 2 नंबर, ठीक ना। इसका तीसरा पार्ट आप लोग करके आइएगा, आप लोग के पास बुक होगा। तो आपका HW जो है ठीक, आपका ASHW है आपका कितना नंबर, 3 नंबर, इसका 1 का 3 नंबर। सर ये ASHW क्या है, अनुभव सर का HW, ठीक ना, अनुभव सर का होमवर्क। ये ASHW मतलब अनुभव सर का होमवर्क, ठीक ना। हाँ तो आपका क्या है, 3 का 1 नंबर का 3 नंबर करके आना है, ठीक ना। आपका होमवर्क रहेगा ये आपका होमवर्क रहेगा, समझ गए। हाँ सर समझ में आ गया। प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, ठीक ना, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको रफ करते हैं और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब चलेंगे 2 पे। साढ़े 12, 1, 1:20, 1, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कर रहा है दूसरा नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया। अब जो बच्चों को याद नहीं होगा फिर प्रॉब्लम होगा। कह रहा है कि दर्शाइए भी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, यही ना। यस सर, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। हाँ सर दर्शा देंगे सर, दर्शा देंगे। कैसे दर्शा देंगे सर, आइए देखते हैं कैसे दर्शा देंगे। पहले क्या करेंगे, आपको देखिए पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक ना, या फिर लिखेंगे माना। पहले लिखिए माना, समझाते हैं इसको। माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मान लिए, a मान लिए सर, ठीक ना। क्वेश्चन क्या था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो मान लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक a तथा b बराबर 6। सर b को आप 6 क्यों माने, जो बार बार रिपीट करेगा उसको मान लेना है b। मतलब सर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो 6 6 6 बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो उसको हम लोग b मान लेंगे। जैसे सर यहाँ पे रहता 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, 4q + 5, तो 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो b को क्या मान लेते, 4 मान लेते। या फिर यहाँ रहता 7q + 1, 7q + 3, 7q + 5, तो b को क्या मान लेते, 7। तो जो बार बार रिपीट करे उसको हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। सर ये तो याद करने जैसा हो गया, याद ही करने जैसा। ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब ही है, हम तो बोलते हैं याद ही कर लीजिए, ठीक ना, कि हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लेंगे और b किसको मानेंगे, जो बार बार रिपीट कर रहा है। b क्या है सर, भाजक है। b क्या है, भाजक है। a क्या है, भाज्य है, पता है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गो। अच्छा अब यहाँ r भी मानना पड़ेगा पहले। r बराबर क्या हो जाएगा,
0 1 2 3 4 5, बस आर को इतना मानेंगे। सर कैसे मान लिए, 1 मिनट, 1 2 2 होगा भाई। सर ये कैसे मान लिए सर आप 1 2 3 4 5, समझ में ही नहीं आया। आर क्या है सर? आर शेषफल है ना। और ये बी क्या है सर? बी हमारा भाज्य है। भाज्य क्या है? भाज्य देखिए, भाज्य किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यही ना होता है बाबू, ये होता है ए, सॉरी ये होता है बी, ये होता है ए, ये होता है क्यू, और जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं आर। समझ में आ रहा है ना सर? यहाँ पे जो जाता है उसको बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं क्यू, इसको जो नीचे बच जाता है उसको आर। तो क्या बी कभी भी आर से छोटा हो सकता है? मतलब सर अरे यार आप कोई भी संख्या से भाग दो। लिटरली हम आपको कैसे समझाएं, मतलब कि समझिए, देखिए मान लीजिए आर कभी भी बी से छोटा नहीं हो सकता, मतलब आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब सर हम बोल रहे हैं कि हम 10 को भाग दे देंगे 196 से, तो जो शेषफल आएगा वो 10 से बड़ा आ जाएगा? नहीं हो सकता कभी भी। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। एक चीज याद रखें, भाग दे के देखिए सर, कोई ऐसा आपको सिचुएशन है तो बता दीजिए हमको सर जिसमें शेषफल ज़्यादा होता है भाज्य से। भाज्य से ज़्यादा शेषफल नहीं हो सकता। अगर जो भाज्य 10 है तो भाजक बोलते हैं इसको, भाज्य नहीं बी, ठीक ना, भाजक बोलते हैं इसको। भाजक अगर जो 10 है तो शेषफल क्या हो सकता है सर? शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ना 10 के बराबर भी नहीं हो सकता, 10 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ना बराबर होगा ना बड़ा होगा। सर आप भाग देके देख लीजिए, भाग देके देख लेंगे सर कितना बार में। मान लीजिए 10 है, ये आपका, या फिर सीधा एक बार में मानिए ना यार, 19 बार में 190, बच गया कितना? 6, बच गया कितना? 6। तो 6 क्या 10 से बड़ा है? नहीं, छोटा है सर। कभी भी आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, आप अपने मन से करके देखिए, ठीक है। अब तो हम सारा एग्जांपल नहीं देंगे। कभी भी बी बड़ा हो सकता है आर से? नहीं सर, कभी सर इसका मतलब है क्या? भाग का मतलब क्या? आप एक बार समझिए, ठीक ना, हम डीप में थोड़ा जा रहे हैं, ठीक ना। एक बार समझिए आप सर, मतलब 10 को 196 से भाग दे रहे हैं, यही ना कहने का मतलब है। हिंदी में समझिए, मान लीजिए आपको बोला गया कि 10 आम है या फिर 10 आदमी है। कितना आदमी है? 10 आदमी है। इसको 196 लोग के बीच में बांटना है। कितना लोग के बीच में बांटना है? 196 लोग के बीच में बांटना है। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो आप क्या कीजिएगा सर, 10 को भाग दे देंगे 196 से। सर मतलब प्रत्येक आदमी को 19 मिलेगा और 6 को एक्स्ट्रा बच जाएगा, यही ना है, 6 को एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जितना आदमी था उससे हमेशा कम ही आम बचेगा, ठीक ना, उससे हमेशा कम ही बचेगा, ना उसके बराबर बचेगा ना उससे ज़्यादा बचेगा। मान लीजिए यहाँ पर सर आप बोल रहे हैं ना बराबर बचेगा ना 10 बचेगा, मतलब बराबर 9 भी बच सकता है, 9 तक बच सकता है, लेकिन 10 नहीं बच सकता है। क्यों सर? अब मान लीजिए 10 बच ही जाता तो फिर 10 आदमी में एक आम बांट दिया जाता, तो यहाँ शेषफल क्या आ जाता? 0 आ जाता। या फिर मान लीजिए 11 बच जाता, तो 11 बच जाता तो प्रत्येक आदमी को 20 आम न मिलता, बाद में एक और एक्स्ट्रा बच जाता। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो ही समझ में आएगा बाबू, नहीं तो नहीं आएगा। थोड़ा हम डीप में जा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, 10 आदमी है, 196 आम है, आपको सबको बांटना है, तो आप बांटे सर, 19 आम सबको मिलेगा और 6 को एक्स्ट्रा में बच जाएगा। अब 6 को एक्स्ट्रा में क्यों बच गया सर? क्योंकि 10 आदमी है सर, 10 आदमी में अब मान लीजिए 6 को एक और एक को दे दिए तो 4 को तो मुंह दिखेगा, बोलेगा और लोग को 20 को मिला, हम लोगों को 19 को मिला, होगा ना? ये सर अब आप बोल रहे हैं कि आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा, हमेशा बी बड़ा होगा आर से, हमेशा बी बड़ा होगा आर से, ना तो बराबर होगा ना बड़ा होगा, ना तो बराबर होगा ना तो बड़ा होगा। मतलब सर मतलब यही कि मान लीजिए यहाँ पर सर शेषफल 10 बच जाता, सर बचा तो नहीं है, मान लीजिए बच जाता, तो शेषफल अगर जो 10 बच जाता तो शेषफल 10 बचने का मतलब क्या? मतलब सर 10 आदमी था, 196 आम को बांटना था, 19 लोगों को 19 आम सबको मिला और 10 गो और आम बच गया। तो भाई 10 गो और आम बच गया तो 10 गो आदमियों है, सबको एक को दे दो तो शेषफल फिर 0 आ जाएगा। हाँ सर बात तो सही बोले। या फिर 11 बच जाता शेषफल, मान लीजिए उससे अधिक बच जाता, बराबर नहीं बचता, अधिक बच जाता, तो सर फिर क्या होता? फिर वही होता कि 10 आदमी था, 11 आम बच गया,
तो फिर एक को दे दो सबको, बाद में एक के नाम बचेगा। हाँ सर ये कर सकते थे, इसलिए बी। अब बस इतना याद रखिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे हमको। जो बच्चों को नहीं समझ में आया बस इतना याद रखिए, आर कभी भी बी से छोटा नहीं होगा, आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, ठीक ना, बी से बड़ा नहीं होगा, आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, बी हमेशा बड़ा होगा आर से। मतलब बी अगर जो 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ना तो 6 हो सकता है ना तो उससे बड़ा हो सकता है, ठीक ना। हाँ सर समझ गए, बस इतना याद रखिए। हाँ इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आर हमेशा छोटा होगा बी से हमेशा छोटा होगा। बी 6 है तो ये 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। अगर जो आर मान लीजिए 13 रहता तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाते, लेकिन 13 नहीं जाते। ठीक है सर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, रिथम से क्या जानते हैं सर हम लोग, a = BQ + R। हाँ सर यही जानते हैं। तब R का मान एक एक करके रखेंगे। अब B हमारे पास क्या है, B हमारे पास 6 है, तो यानी सर A = 6Q + R, यही ना हो गया। हाँ सर, क्योंकि B के जगह पे 6 रख दिए। अब क्या करेंगे, पहला बार R का मान पहले 0 रखेंगे, रख दीजिए सर। तो A = 6Q + 0, तो क्या हो जाएगा, A = 6Q, बस यही ना बचेगा। हाँ सर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यस सर, आपको दिख रहा है कि नहीं, जरा देख ले हम। चलिए अब इधर चलिए, अब हम क्या मान लिए, फिर वही था। अब R को हम लोग मान लिए 1, सबको रख के देखेंगे 5 तक। हाँ सर 5 तक, तो ये क्या हो जाएगा, A = 6Q + R की जगह पे क्या डालेंगे 1, R की जगह पे क्या डाल दिए 1, तो सर ये जोड़ घटा होगा नहीं सर, ये समीकरण क्या हो गया 2, क्योंकि 6Q में से 1 जा सकता है नहीं सर, जाति सेम है ये ना है, इस पे कोई Q है, इस पे भी Q रहता है ना तो बोल देते 7Q, लेकिन घटेगा नहीं। अब R बराबर क्या हो जाएगा 2, A = 6Q + 2, फिर भी ये नहीं जुटेगा तो समीकरण 3, R बराबर 3 रख देंगे तो A = 6Q + 3, ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है ना। हाँ सर, ये सब समीकरण है, ये सब क्या है समीकरण। फिर सर R का मान 4 रख देंगे तो A = 6Q + 4, ये समीकरण 5, और फिर R का मान लास्ट में 5 रख देंगे तो A = 6Q + R की जगह पे 5, फिर ये भी नहीं जुटेगा तो ये समीकरण 6। यस सर, मेरे पास टोटल को समीकरण आ गया, 6 समीकरण टोटल हमारे पास आ गया। हाँ, टोटल हमारे पास कितना समीकरण आ गया सर, टोटल हमारे पास 6 समीकरण आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए, आपको सेम ऐसे ही करना है सारा में, ठीक है ना। सर हम कैसे सोचेंगे, याद जैसा कर लीजिए कि पहले सर धनात्मक विषम पूर्णांक को A मान लेंगे तथा B को 6 मान लेंगे। सर कभी कभी ऐसा पूछता है, दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक, तो यहाँ सम लिखना पड़ेगा, सम पूर्णांक को A मानेंगे, या फिर पूछ देगा सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, ना तो सम ना विषम, तो सिर्फ बनेंगे माना धनात्मक पूर्णांक A, ठीक ना। तो और B को हमेशा 6, सर B को हमेशा 6 नहीं भाई, जो रिपीट करेगा, 3 रिपीट कर रहा है तो 3, 4 रिपीट कर रहा है तो 4, 5 रिपीट कर रहा है तो 5, जो रिपीट करे उसी को हम लोग B मानेंगे। और फिर क्या किए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से A = BQ + R, B की जगह पे 6 रख दिए। R का वैल्यू क्या हो सकता है, B से हमेशा छोटा, तो 0 से लेके जितना तक B है उससे एक कम, तो 1 2 3 4 5 मान लिए। अब सर R का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, बस सब में R का मान रख के सबका समीकरण बना लेने का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बताइए किसकी बात हो रही थी, धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो सर विषम पूर्णांक, इन सब में से विषम संख्या कौन कौन सी है, क्या अच्छा एक बात बताइए, 0 सम है या विषम है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। तो सर विषम संख्या क्या क्या हो जाएगी, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, तो सर 1 हो गया पहला विषम, पहला, फिर दूसरा विषम 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 3 को विषम संख्या है। यस सर, विषम संख्या किसे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। सर 2 तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा एक बार में, 4 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार में, 0 भी 2 से, 0 एक सम संख्या कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, तो 0 भी कट जाएगा।
जीरो, जैसे कि 2 जीरो को भाग देते हैं 2 से, ठीक है ना, तो क्या आ जाता है, जीरो ही ना आ जा सकता है, कटिए जाता है। तो सर 1 3 5, ठीक है ना, 1 3 5 ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी, यानी विषम संख्या है। तो आप देखिए जब r का मान 1 रखे थे तो क्या आया था सर, जब r का मान 1 रखे थे ना तो 6q + 1 आया था। सर जब r का मान 3 रखे तो क्या आया था सर, r का मान जब 3 रखे थे तो आया था 6q + 3। सर जब r का मान 5 रखे थे तो क्या आया था 6q + 5। हाँ सर, मतलब समीकरण, और हमको दर्शाने क्या बोल रहा था, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होना चाहिए। हाँ सर, यही तीनों तो दर्शाने बोल रहा था और विषम पूर्णांक का बात कर रहा था। सर विषम संख्या रखने पे ये सब आया है, यानी सीधा लिखेंगे समीकरण किससे किससे सर, समीकरण 2 4 और 6, समीकरण 2 4 तथा 6 से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण 2 4 तथा 6 से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। हो गया, यस सर। समीकरण 2 4 और 6 देखने पे हमको पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। शायद आपको ये नीचे ना दिखे तो हम बस यही लिखे हैं कि समीकरण 2 4 तथा 6 से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का नहीं होता है। नीचे नहीं दिख रहा है तो आप लोग यही चीज़ लिख लीजिए, हम मुँह से बोल दिए हैं। चलिए, ये था आपका दूसरा नंबर। अब एक बात बताइए हमको, एक प्रॉमिस कीजिए हमसे, प्रॉमिस कीजिए। आज सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे हमसे, प्रॉमिस कीजिए। सर क्या प्रॉमिस करना है कि इस लेक्चर को आप लोग एक बार और देखिएगा। आज प्रॉमिस कीजिए, आज हम बोल रहे हैं ना प्रॉमिस, प्लीज़, तब जाके एक बार आपको और समझ में आएगा। सर आपको हमको पता है बहुत बच्चे को माइंड इरिटेट हो गया होगा, सर ये क्या है, ठीक है ना, बहुत ही कुछ ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्या पता क्यों है ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में दे दिया हुआ है। लेकिन आपको एक बात बता दें, हम प्रॉमिस कीजिए कि आप इस लेक्चर को दोबारा कीजिएगा, ठीक है ना, प्लीज़। कुछ क्वेश्चंस ये हार्ड जैसे टाइप के हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ याद करने लायक है, कुछ सर रट्टा मारने जैसा है। सर रट्टा मैथ नहीं मारना चाहिए यार, मैथ तो समझना चाहिए। अरे कहीं कहीं रट्टा भी मारना चाहिए, ठीक ना, कहीं कहीं रट्टा भी मारना चाहिए। तो कुछ वैसा ही है ये, जो चीज़ समझाने लायक था आपको समझा दिए, बाकी आप देख सकते हैं। यही था, कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है, ये दिखाने के लिए। तो सर माना धनात्मक विषम पूर्णांक a, b = 6, क्यों माने ये बता दिया आपको कि जो बार बार रिपीट करे उसको मान लेंगे। r का मान सर हमेशा b से छोटा होगा, तो 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, ना तो उसके बराबर ना उससे बड़ा, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r, a = 6q + r, b की जगह पे 6 का मान रख दिए, सॉरी 6 का मान b की जगह पे 6 रख दिए, b का मान। अब क्या किए, r का मान एक एक करके रखे, पहले 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे। 0 रखे तो 6q आया, 1 रखे तो 6q + 1, 2 रखे तो 6q + 2, 3 रखे तो 6q + 3, 4 रखे तो 6q + 4 और 5 रखे तो 6q + 5। क्वेश्चन करा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। पहला देखिए सर, इसमें 3 टर्म आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। पहला धनात्मक मतलब क्या सर, प्लस वाला। पूर्णांक संख्या क्या बताए थे सर, पूर्णांक संख्या देखिए हम ये बताए थे यहाँ पे सर, 0 1 2, इधर प्लस वाला, इधर -1 -2, इधर माइनस वाला, यही ना बताए थे, यस सर, इन्फिनिटी तक। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सर धनात्मक, पहला मतलब सर धनात्मक की बात हो रही है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। सर 0 नहीं होगा, 0 ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसका इन्फिनिटी की बात हो रही है।
हाँ सर, मतलब प्लस वाले की बात हो रही है मात्र। विषम पूर्णांक, विषम सर, विषम मतलब अब इसमें से भी विषम वाले की बात हो रही है, मतलब सिर्फ 1, सिर्फ 3, सिर्फ 5, सिर्फ 7, सिर्फ 9, सिर्फ 11, सिर्फ 13, मतलब सब विषम संख्या की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना क्या बोला? हाँ सर, धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले पूर्णांक संख्या की बात हुई, पूर्णांक में भी बोला धनात्मक पूर्णांक, मतलब जितना भी प्लस वाला पूर्णांक है, और उसमें भी बोला प्लस वाले पूर्णांक में भी विषम संख्या। तो विषम संख्या ये सारी हैं, 1, 3, 4, 5, ठीक ना। तो सर विषम संख्या की बात किया तो विषम संख्या सर 1, 3, 5 ऐसे करके आगे चल रहा है। तो सर 1 रखने पे 6q1 आया, b रखने पर 6q + 3 आया, सॉरी 3 रखने पर, और 5 रखने पर 6q + 5 आया। तो समीकरण, और यही हमको प्रूफ भी करना था, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 6 से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। समझ गए? यस सर, समझ में आ गया। बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं हम। समझ में आया ना? इससे धीरे नहीं समझाया जा सकता बाबू, ठीक ना। इसलिए हम प्रॉमिस कर रहे हैं एक बार दोबारा लेक्चर को लगाइएगा, ठीक ना। आई नो बच्चे बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं अरे आएगा, दोबारा बोल रहे हैं ना, दोबारा एक बार, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन और 2 है आपके बुक में, ठीक ना, इसी एक्सरसाइज में। तो आप एक बार देख के आइएगा, तो वो दोनों क्वेश्चन करने में मजा आएगा फिर। अच्छा हाँ, वो दोनों क्वेश्चन कुछ भारी भी है, उसमें वर्ग करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, ठीक है ना। शायद घन वाला आप में नहीं है, वो कैपिटल में है, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे उस क्वेश्चन को कि आपका बेस मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा था, यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्या पता क्या हो गया है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य हैं आर्मी के, ठीक ना, 616 आदमी हैं। कह रहा है सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32-32 करके उसको बांट देना है, जितना भाग में बटा सके उतना भाग में बांट देना है 32-32 करके, और परेड करना है। परेड समझते हैं ना, 26 जनवरी में जब झांकियों के निकलता है तो लाल किला पे परेड होता है, ठीक ना। तो परेड करना है, ठीक, आर्मी की टुकड़ी को। टोटल को आर्मी है 616 सदस्य हैं आर्मी में। अब 32-32 करके बांट के उनको क्या करवाना है, परेड करवाना है, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। तो देखो बाबू, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक हिंट है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या किया जा रहा है सर, आर्मी का टुकड़ी को सजाया जा रहा है 32-32 करके सजाया जा रहा है। जब भी ऐसा सब क्वेश्चन आए, जैसे कि आर्मी को टुकड़ी को 32-32 करके सजाया जा रहा है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बुक को अलमारी पे सजाना है एक एक करके, इतना इतना करके सजाना है, 10-10 बुक को एक एक साथ सजाना है, या फिर गमला वाला आएगा कि ना 10 गमला इधर से, 10 गमला इधर से, 10 गमला इधर से, ऐसे ऐसे सजाना है। मतलब जब भी सजाने की बात आ जाए तो उसमें उसका HCF निकाल दो डायरेक्ट। हाँ सर, हाँ सीधा उसका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। क्या करेंगे, सीधा सर उसका HCF निकाल देंगे। जब भी सजाने की बात आ जाए तो उसका क्या कर देना है, HCF निकाल देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सर आर्मी को टुकड़ी को 32-32 करके मार्च करवाना है, या फिर फूल के गमले को ऐसे रखना है, या फिर किताब को ऐसे रखना है, तो जब भी ऐसा चीज़ आ जाए, ठीक ना, तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, HCF निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो इसमें भी वही करेंगे। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए क्या कर रहा है। तो HCF सर कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो पहले हम लोग रफ में निकाल लेते हैं सर, 32 और 616, हाँ सर इसी का निकालेंगे, 32 से 616 का। तो क्या हो जाएगा सर, 32 दिन तो 62 हो जाएगा ना,
एक बार में 32, ये आपका हो गया। 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा, ऊपर बच गया 6, ठीक है ना। एक के बार में कटाते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है। तो 32 आपका ये हो जाएगा 3, 90, 3 का 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। तो इसको अगर जो 7 से भाग दे दें, 7 से गुना कर दे, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 का 7 21 1 22 हैं, 7 दूनी 14 से भाग दे दे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 3 8 4 4, फिर भी कम आता है 448। 14 से मत दो और थोड़ा बड़ा से भाग देगा, देखो कितना बार में कटा। वैसे सिंगल सिंगल करके भी कटा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हम थोड़ा बड़ा से एक के बाद में कटा देंगे तो ठीक रहेगा। गुना कर देते हैं आपको, 14 से नहीं हुआ, 18 से भी नहीं होगा, 18 से करके देखते हैं। अरे 16 हाथ में 1, 19 से करके देखते हैं, छोड़िए हटाइए। 9 का 9 दिन 18 का 8 हाथ में 1, 9 27 1 28, 2 3, इससे भी नहीं होगा लगता है, हाँ हो जाएगा। 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 3 2 5 1 6, 6 से 8, यानी सर कितना बार में, 19 बार में। उन्नीस बार में कितना आ गया, 608, ठीक ना। नीचे क्या बच गया आपका, 8, नीचे क्या बच गया, 8, यही हो गया। और उसके बाद से सर ये नीचे बच गया आपका 8, फिर ये 32, फिर 8 चौके 32, हो गया। एचसीएफ निकाल लिए, यस सर, एचसीएफ क्या कर लिए, निकाल लिए। अब क्या करेंगे सर, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बोलेंगे सर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर पहला वाले के लिए A क्या है 616, B क्या है सर 32, Q क्या है सर 19 और R क्या है 8। दूसरे वाले के लिए सर A क्या है 32, B क्या है 8, Q क्या है 4 और प्लस 0, यानी ये 8 जो है HCF बराबर 8, यही आंसर होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है ना। हाँ, जब भी ऐसा सवाल आ जाए उसमें HCF निकाल देंगे, ठीक ना। ये आपको फेयर में करना है या आपको रफ में करना है, एग्जाम कॉपी में ये करके मत आइएगा, ठीक है ना, ये करके आना है, ठीक। तो जब भी आ जाए आपको सजाने वाली बात, जैसे आर्मी की टुकड़ी को सजाना है 32-32 करके, या फिर गमले को सजाना होता कि 10-10 को करके गमला सजाना है, किताबें सजाना है 7-7 करके, तो ऐसा जब भी सजाने वाली चीज़ आ जाए तो उसमें क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। आप लोग हिंट याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन जैसा है, ठीक ना, 2 नंबर क्वेश्चन जैसा है, जिसमें हम लोग दर्शा रहे थे। तो इस क्वेश्चन का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का बात किया इसमें, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है सर, पूर्णांक तो ये होती है, ये देखिए 0 1 2 3 4, इधर इन्फिनिटी तक, अनंत तक, इधर -1 -2 -3, ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है सर। ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए उसमें क्या बोला था, धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले तो पूर्णांक संख्या, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब सर ये सिर्फ प्लस वाला, ये सर सिर्फ प्लस वाला, ठीक है। और इसमें भी विषम, विषम क्या क्या है, 1 3, यहाँ 5 रहता, या 6 छोड़ के 7 रहता, 8 छोड़ के 9 रहता, 10 छोड़ के 11 रहता। ये सारे संख्या की बात हो रही थी 6 नंबर वाले में, सॉरी 2 नंबर वाले में।
इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का, सम विषम नहीं बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये पूरा का बात हो रहा है, ये पूरा का बात हो रहा है। 3 4 5 6 सम विषम नहीं बोला है तो पूरा का बात हो रहा है, ये पूरा। उसमें विषम भी संख्या जुट रहा था, इसमें नहीं जुट रहा है। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, इसमें हमको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक ना, m तथा 3m के रूप का होता है। m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना, उतना ही बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक। आप लोग प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए कि इस लेक्चर को दोबारा लगाएंगे, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग लगाइएगा, एक बार तो मेरा मान रखिएगा, ठीक ना, प्लीज़ लगाइएगा तो आपको फिर से दोबारा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता बाबू, मेरा बात समझिए। बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, मैथ में तो कुछ घुसिए नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबू पढ़ने से होता है। आप खुद सोचिए, आप खुद अपने मन से सोचिए कि आप घर में कितना घंटा मैथ पढ़ते हैं बैठ के। हमको मत बोलिए सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मान लिया तुमको नहीं समझ में आ रहा। हम उस बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई क्यों नहीं इसको समझ में आ रहा है, जो बच्चा सिर्फ पढ़ के यहाँ से पढ़ के जाता है और फिर दोबारा कॉपी उसी टाइम उठाता है जब हम पढ़ाते हैं। नहीं समझ आने का रीजन सबसे बड़ा क्या है कि आप घर पे पढ़ रहे हो या नहीं, ये तो आप पे ना डिपेंड करता है। सही बताइए, जो बच्चे बोल रहे हैं सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको एक बात बताइए कि आप घर पे कितना घंटा पढ़ते हो खुद से, कितना घंटा खुद से, कितना घंटा पढ़ते हो घर पे खुद से। बाबू एक बात बता देते हैं, खुद से नहीं पढ़ोगे लिटरली कहीं जगह नहीं मिलेगा, ठीक। हम हमेशा कहते हैं टीचर अपना 20% ही देता है, अपने स्टूडेंट को 80% खुद लगाना पड़ता है। हम तो आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा, उस पर प्रैक्टिस करना, उस पर अपना मजबूत करना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, वो आपकी काम है। आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाइएगा। अब टीचर तो आपको हिंट देता भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप घर पे जाके कीजिए, या फिर नहीं है तो टीचर का करवाया हुआ क्वेश्चन को दोबारा कीजिए एक बार खुद से। नहीं समझ आए तो फिर से लेक्चर देखिए, फिर से एक बार से उसको समझिए, अपनी गलतियों को मानिए कि हाँ हम यहाँ पे गलती किए हैं। नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कहीं जगह नहीं मिलेगा। हम लिटरली बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। 10th बहुत बेसिक है और बेसिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक फल अच्छा नहीं आएगा, हम पहले बता देते हैं। आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं, ठीक ना। जब तक जड़ अच्छा नहीं होगा फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि नहीं चल रहा है चलने देते हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है ना। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को खुद से, कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। सिर्फ बोलने से नहीं होता बाबू कि सर नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई, ठीक है हम उन बच्चों का बात मानेंगे, हम अपने ऊपर भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि हाँ भाई हम और अच्छे से पढ़ाएंगे जिस बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक ना, ये बात नहीं है। बट जो बच्चे बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ एक बार आंख बंद करके सोच के देखिए कि हम कितना घंटा खुद से पढ़ते हैं, हम खुद से कितना पढ़ते हैं। हम तो सर उसी टाइम पढ़ते हैं ना जब आप एक बार पढ़ाते हैं दोबारा। आज लेक्चर हुआ सर, कल लेक्चर हुआ, आज लेक्चर हुआ, अभी कॉपी बंद होगा, फिर दोबारा कब पढ़ेंगे सर, जब दोबारा आप पढ़ाइएगा तब कॉपी मेरा खुलेगा। कहाँ से समझ में आएगा। अभी हम कल का लेक्चर लिए हैं, कल इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, नहीं होगा बहुत बच्चे को याद, शायद ही कोई बच्चा होगा जो याद करके आया होगा। अब उसको कैसे समझ में आएगा कि सर पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, सिर्फ पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, उसको कैसे समझ में आएगा। और बाद में आके आप लोग बोलिएगा सर नहीं समझ में आ रहा। खुद से पढ़ने का आदत डालो, रिवीजन करो घर पे। हम बताते हैं कहीं जगह नहीं मिलेगा बाबू, रोते रह जाओगे एग्जाम सेंटर के बाहर निकल के कि मेरा एग्जाम खराब चला गया। कोई चुप करवाने वाला नहीं होगा, सब बस यही बोलेगा कोई बात नहीं, हो गया हो गया। लेकिन आपको अंदर से कैसा फील होगा ये बस हम जान सकते हैं और आप जान सकते हैं, शायद आप भी ना जान पाए अभी, ठीक ना। हम झेल चुके हैं ये चीज़, और हम झेलते हुए बहुत बच्चों को देखे हैं, और हम नहीं चाहते कि आप ये चीज़ झेलें, ठीक ना। लोग बस इतना बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हो गया, अगले बार से मेहनत करना।
लेकिन आपको बाद में रिग्रेट फील होगा, हम रील्स स्क्रॉल नहीं किए रहते, हम बैठ के पढ़े रहते, हम ज़्यादा घूमे नहीं रहते, हम लेक्चर अटेंड करने के बाद रिवाइज किए रहते, लेक्चर्स को दोबारा एक बार लगाए रहते, प्रैक्टिस किए रहते, तो आज मेरा ये हाल नहीं रहता। ठीक ना। और सिर्फ 10th में नहीं, आपको 11th में और 12th में भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा, जो बच्चे आगे चल के साइंस लेना चाहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग मजबूत कीजिए प्लीज़, नहीं तो रोते रह जाइएगा, कोई पूछने वाला नहीं आएगा, हम बता देते हैं, कोई भी नहीं। रियलिटी यही है बाबू, आपको अकेले रोना पड़ेगा, अकेले झेलना पड़ेगा। ठीक, सब उन्हीं के पीछे जाते हैं जो कुछ बड़ा करते हैं। ठीक ना, जो बिहार टॉप करेंगे, जो बिहार टॉप 100 में या टॉप 10 में आएंगे, सब उन्हीं के पीछे जाएगा। और क्यों ना जाए भाई, क्यों ना जाए उनके पीछे। लोग बोलते हैं कि आज मेरा बहुत कम नंबर आया है, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है। क्यों आएगा कोई आपको समझाने, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, क्यों। मान लीजिए आपका बहुत कम नंबर आया, आप फेल हो गए मैट्रिक में, या कोई भी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, और सारे लोग आपके पास आके आपको समझाने लगे, तो उस बच्चा का क्या होगा जो ऑल इंडिया रैंक 1 और बिहार टॉप किया है? वो क्या सोचेगा? वो तो ये ना सोचेगा कि हम इतना मेहनत किए, हम इतना मेहनत करके पढ़े, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। फिर उसको कितना दुख होगा, क्योंकि वो मेहनत किया था। ठीक ना। और कम नंबर आने का रीज़न यही है कि आप मेहनत नहीं किए हैं। तो उस चीज़ को मानिए, एक्सेप्ट कीजिए। और मैं क्या बोली हूँ, आप लोगों को बस यही समझाऊंगा कि प्लीज़ प्लीज़ घर पे बैठ के रिवाइज कीजिए प्लीज़। ठीक ना। और ज़्यादा हम तो आपके घर पे आ नहीं सकते, आपको समझा नहीं सकते, हाथ से उन्हें बोलते हैं स्पून फीडिंग, जिसको बोलते हैं कि चम्मच से खिला के घोर के पिला देना, नहीं हो पाएगा। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा साथ में। ठीक ना। बहुत बड़ी गाड़ी है ये, ट्रक है ट्रक, हमसे अकेले नहीं धक्का लगेगा। इसमें हमको आपका भी सपोर्ट चाहिए। जब आप भी धक्का साथ में लगाइएगा तभी ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा बाबू, अकेले हमसे नहीं बढ़ेगा। इसमें आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक ना। बस पढ़ते रहिए यार, घर पे मेहनत कीजिए प्लीज़ प्लीज़, खुद से प्रैक्टिस कीजिए मैथ का। 2 घंटा ही बैठ के, 2 घंटा ही मात्र बैठ के प्रैक्टिस कीजिए ना। आप 2 घंटा बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक ना। मात्र पता है कितना, 2 सप्ताह, 14 दिन, ठीक है, 2 सप्ताह। उसके बाद आप मेरे पास आइएगा और बताइएगा कि सर मेरे में क्या अंतर आया है पहले और अभी में। हम लिटरली कहते हैं आप 2 सप्ताह ऐसे करके देखिए, खुद से मेहनत कीजिए, 2 घंटा खुद से बनाइए मैथ। ठीक ना। खुद से सोचिए, सोचने का आदत डालिए। माइंड को जब तक सोचने का आदत नहीं डालिएगा, ये नहीं सोचेगा। बहुत ही क्या बोलते, ख़त्म चीज़ है ये जो है ना, बहुत ख़त्म चीज़ है। जब तक इसको आदत नहीं दीजिएगा, ये नहीं सोचेगा। तो सोचने का आदत दीजिए कि आखिर ये हुआ कैसे, तुम सोच। स्पून फीडिंग नहीं करना है कि टीचर को बोलेंगे समझा देगा, टीचर तो समझा ही देगा ना। खुद से सोचने का आदत डालिए। ठीक, तो हम बस यही बोलेंगे, अब 2 घंटा करके देखिए, 2 सप्ताह बस। उसके बाद आप मेरे पास आइएगा, आप बोलिएगा सर मेरे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। प्लीज़ घर पे मेहनत कीजिए। कल के लेक्चर में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ प्लीज़ कमेंट किया कीजिए एक बार आप लोग कि सही लगा या ख़राब लगा वीडियो। ठीक है ना। कमेंट किया कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।